टॉप ऑर्डर नाकाम, टेल एंडर्स की मज़ाहिमत। मेलबर्न में कौमी टीम 203 रन्स बनाकर आउट हो गई। नसीम शाह और शाहीन शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग टीम को मुकम्मल तबाही से बचा गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान मार्केट में नई तारीख रकम कर ली। 100 इंडेक्स 92,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट 1,143 पॉइंट का इजाफा इंडेक्स 92,072 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 5% तक कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 17.50% पर है। फिजाई आलूदगी इंडेक्स पर नई दिल्ली पहले नंबर पर, लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। बाहो के शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। शहर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का आज 5वां रोज। लाहौर में प्राइमरी तक तदरीसी सिलसिला रोक दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मसनूई बारिश की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। कहा कि इस मौत वाला मसला हमसाया मुल्क से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। आज हमें मौसमियाती तब्दीली के बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज पायदार तरक्की में रुकावट बन रहा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का 27वीं सालाना पायदार तरक्की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दाम कर रहा है। पायदार तरक्की अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे से हम आहंग किया गया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट माहौल दोस्त तवानाई पर मुंतकिल पहली पार्लियामेंट है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की तैयारी कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आज ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आईनी और कानूनी अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। में बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद की थी, जबकि बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई वकील इंतजार पंजौता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर ने रिमार्क दिए कि मैंने इंतजार पंजौता से मुतालिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। कराची में जो काम होता था यहाँ भी होना शुरू हो गया। मिसिंग पर्सन और स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गए। इंतजार पंजौता को कुछ वक्त दे, इसके बाद इनका थाने में बयान कलम बंद किया जाए। बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस की SHO को हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। आप अदालत की नरमी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आप अपनी मर्जी की तारीफ करते हैं। अदालत के रिमार्क्स। वकील मंसूर ने दलाइल दिए कि आइन कहता है कोई ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जिससे शहरियों के हुकूक मुतासिर हों। शहरियों के वोट का हक मुतासिर हुआ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कानून साजी एक जैसी हो तो मिसाल दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ केस की समाअत। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। अदालत ने वफाकी हुकूमत, ओपरा और वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम मसनूआत से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एहसास का रिश्ता। बसारत से महरूम व्लॉगर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। हाफिज मोहम्मद अली की ख्वाहिश पूरी करते हुए नई गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। मोहम्मद अली का खुशी का इजहार।
मंशियात माशरे का बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। कोकेन, चर्स, हेरोइन से भी ज्यादा बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस है। सिंध असम्बली इजलास में शर्जील इनाम मेमन का इज़हार ख्याल, लियादी में अस्पताल के नीचे मंशियात फरोख्त होती है। MP सजाद अहमद ने निशानदही कर दी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि इजलास के बाद आप और मैं साथ चलेंगे, जहाँ भी मंशियात फरोख्त हुई एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ चलेंगे। मिलकर इस नासूर का खात्मा करना होगा। वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। मीडिया भी मंशियात फरोशी की निशानदही करे। एबटाबाद के जंगल में लगी आग 40 घंटे बाद भी बेकाबू। आग से करोड़ों रुपए के कीमती दरख्त जल गए। जिला इंतजामिया की गफलत, आग 10 किलोमीटर से जायद रकबे पर फैल चुकी है। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग का रुख आबादी से मोड़ दिया। जिला इंतजामिया समेत मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई। कौन संभालेगा अमरीकी सदारती कुर्सी? फैसला एक दिन बाद। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल मंगल को सजेगा। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के दाही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस का अटलांटा और जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस ने कहा कि अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर खानदान पर सेल टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर और ट्रंप दौर में कमजोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में जीत का दावा। बोले कि इक़्तिदार में आकर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे। महंगाई का खात्मा, जबकि अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में इंतखाबी मुकाबला बराबरी की सतह पर आ गया। रियासत लोवा में कमाला हैरिस को 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। अमरीकी खातीन वोटर्स का कलीदी किरदार। सदारती इंतखाब में 18 से 24 बरस के 3 करोड़ 5 लाख नौजवान नताइज का पासा पलट सकते हैं। रियासत यूटा में नौजवानों का सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। यूटा में कुल आबादी का 12% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ यूटा में नौजवान 11% और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में 10% हैं। हिज़्बुल्लाह की इसराइली वज़ीर आज़म को निशाना बनाने की एक और कोशिश। लबनानी सरहद के करीब इसराइली कस्बे मेटोला में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ड्रोन इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे से 20 मिनट कबल फटा। वाक़े के बाद नेतन्याहू ने अपना दौरा मेटोला मनसूख कर दिया। हमला हुआ तो सेहूनी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकते। हमले का जवाब जरूर देंगे। ईरानी सदर का इसराइल और अमेरिका को इंतबाह। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खत्ते के ममालिक को आगाह कर दिया है। इसराइल पर हमला ताकतवर हथियारों से किया जाएगा। हमले में इनकलाबी गार्ड्स के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। गाज़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 35 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शुमाली ग़ज़ा में बैतुल्लाहिया और जबालिया कैंप पर बमबारी से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। 24 घंटे में जबालिया पर इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हो गए, जबकि शुमाली ग़ज़ा का मुहसरा मज़ीद सख्त कर दिया गया। 1 लाख अफराद खुराक और पानी से महरूम। इसराइली जंगी तैयारों के मशरिक़ी लबनान पर हमले, 18 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइली शहर हैफा पर ड्रोन दागे। हैफा में इसराइली फ़ज़ाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। पेरू में लोकल लीग के मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से फुटबॉलर हलाक। मकामी मीडिया के मुताबिक तूफान के बाइस मैच रोक दिया गया। प्लेयर्स ग्राउंड से बाहर आ रहे थे कि इसी दौरान आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में 39 साला फुटबॉलर जान से गया, 4 जख्मी हो गए। थर्ड सीड कोको गॉफ का रियास में WTA फाइनल का फातेहाना आगाज। पहले मैच में हैमिल्टन जेसिका को स्ट्रीट सीट में हरा दिया। जर्मनी के अलेक्जेंडर पेरिस मार्टा के चैंपियन बन गए, जबकि फाइनल में लोकल फेवरेट ओगो हम्बर्ट को शिकस्त दी। फतह की बदौलत अलेक्जेंडर वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मुकाबला 1-1 से बराबर हो गया। टॉटनहम ने ईस्टर्न विला को 4-1 से आउट क्लास कर दिया। डोमेनिक ने 2 गोल्स स्कोर किए। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की फतुहात का सिलसिला जारी। स्पेनवल को 3-1 से पिछाड़ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।